और चलिए अब हम बात करेंगे हरियाणा की आवाज में बच्चा चोर गैंग की। बच्चों को एक से बढ़कर एक सुविधा देना, आसमान की बुलंदियों पर पहुंचते देखना हर माँ बाप का सपना होता है। लेकिन गरीब तबके के लोग अपनी आर्थिक तंगी के चलते अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते हैं और ऐसे लोगों को निशाना बनाता है बच्चा बेचने वाला ये गिरोह। और ऐसा ही एक गिरोह का भंडाफोड़ फरीदाबाद में देखने को मिला है और इसका भंडाफोड़ किया है सीएम फ्लैंक की टीम ने। दरअसल इस गिरोह के बारे में सीएम फ्लैंक की टीम को गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली थी। गिरोह संबंधित जानकारी मिलते ही सीएम फ्लैंक की टीम के सदस्यों ने दंपत्ति बनकर गिरोह के सदस्यों से संपर्क किया। दोनों के बीच 4,50,000 रुपए में बच्चे का सौदा हुआ और जैसे ही बच्चा बेचने वाला गिरोह बच्चा लेकर दंपत्ति के पास पहुंचा, सीएम फ्लैंक की टीम ने गिरोह को दबोच लिया। आज हरियाणा की आवाज में हम बात करेंगे इस गिरोह की सक्रियता कैसे बढ़ती जा रही है और ये केवल एक गिरोह नहीं है बल्कि ऐसे तमाम गिरोह हो सकते हैं। सवाल यही है कि आखिर कौन और क्यों मजबूर है बच्चे खरीदने और बेचने के लिए। आज इसी को लेकर आपको अपनी राय देनी है। आपको यह बताना है कि क्या आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है और क्या आपको भी इस तरीके का कोई मामला इससे पहले देखने को मिला, सुनने को मिला, और आखिर ये बच्चा चोर गिरोह जो है वो लगातार सक्रिय क्यों हो रहा है। हरियाणा में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन सीएम फ्लैंक की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए, मुस्तैदी दिखाते हुए इस पूरे मामले का भंडाफोड़ कर दिया है। लेकिन चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। कुछ महिलाओं को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि बच्चा चोरी करने में ये महिलाएं भी इसमें अपनी भागीदारी निभा रही थी। और एक गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लैंक की टीम ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया है, इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि सीएम फ्लैंक की जो टीम है वो यहाँ पर ग्राहक बनकर जाती है, दंपत्ति जो हैं वो यहाँ पर जाते हैं और उसके बाद इनसे संपर्क साधते हैं और कुल मिलाकर के जो सौदा होता है वो होता है 4,50,000 में। लेकिन इसी दौरान सीएम फ्लैंक की टीम इन सभी को धर दबोचती है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अगर आपकी कोई राय है, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल का हम इंतजार कर रहे हैं। आप भी हमें बताइए कि आखिर ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी क्यों देखने को मिल रही है, ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं, जो एक बड़ा सवाल है। सवाल यही है कि क्यों होती है बच्चों की चोरी, कौन है ये लोग जो बच्चों की चोरी करते हैं, क्यों बच्चों को इस तरीके से चोरी किया जा रहा है और क्या इनकी मजबूरी हो सकती है, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। बच्चा चोरी करने वाले कितने गिरोह हरियाणा के अंदर ऐसे गिरोह सक्रिय हैं, क्योंकि ये जो मामला सामने आया है ये फरीदाबाद से मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम फ्लैंक की टीम ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया। लेकिन क्या फरीदाबाद के अलावा हरियाणा के और भी जिले हैं, और भी इलाके हैं, और भी जगह ऐसी हैं जहां पर ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां ऐसे गिरोह सक्रिय हो सकते हैं। मासूम बच्चों का सौदा क्यों किया जा रहा है, मासूम बच्चों का सौदा क्यों किया जा रहा है और क्या कुछ माँ बाप भी इसमें शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, ऐसी खबरें इससे पहले भी लगातार सामने आती रही हैं कि अस्पताल से भी ऐसी चीजें होती हैं। अस्पताल के आसपास, अस्पताल के अंदर भी कुछ ऐसे गिरोह सक्रिय होते हैं जहां पर बच्चों का इस तरीके से सौदा किया जाता है। हमारे साथ हमारे आज के पहले दर्शक विजय जुड़ गए चरखी दादरी से। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, आपकी क्या राय इस पूरे मामले को लेकर? नमस्कार जी। जी नमस्कार। आपका भी शुक्रिया इस विषय पर बात करने के लिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, ये विषय इतना छोटा नहीं जितना हम समझ रहे हैं। जो अकेला एक बच्चा चोरी हो गया या बेचने की कोशिश होगी और पकड़ा गया, इससे काम नहीं चलेगा। क्या अकेला इसका काम नहीं है जी? ये हमारे को हमें जब तक पहुंचना पड़ेगा। क्या दिक्कत है, कैसे, क्या मजबूरी थी इनकी बच्चा बेचने की, बीच में दलाल कहाँ कहाँ है? ये लगभग हर जिले में इस प्रकार के व्यक्ति मौजूद है जो इस प्रकार का धंधा करते हैं। तो ये हमारा काम है, सामाजिक संस्थाएं इसको चला सकती है अच्छे से। पुलिस क्या कहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ तक पहुंचेगी? एक बच्चा पकड़ा गया उससे काम नहीं चलेगा। हमने इसकी जब तक पहुंचना होगा। और क्या काल तेज के लिए बच्चा बेचा गया, माँ बाप ने बच्चा बेचा, उसके कितने बच्चे हैं, क्या मजबूरी है, पति क्या काम करता है, माँ क्या काम करती है, परिवार की वो बैकग्राउंड क्या है, इससे जब तक पहुंच नहीं है इसका समाधान हो सकता है। जब तक सामाजिक संस्थाएं इसके आएंगी, काम को बिना नहीं उठाएंगी, कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसके साथ साथ ये गरीब तबका के लोग हैं, उनको गरीबी का भी कुछ उन्होंने करना पड़ेगा।
अकेला नहीं है, 4 बच्चे हैं, वो कह देते हैं अच्छे पढ़ाएंगे, अच्छी नौकरी लगवाएंगे, बाकी बच्चा गुजारा हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसकी जब तक पहुंचने के लिए पुलिस प्रशासन भी, सामाजिक संस्थाएं भी और भी अन्य जो वहाँ के लोकल व्यक्ति है उसको आगे आए, ताकि इस विषय का लिए पूर्ण समाधान हो उसके। नमस्कार जी। जी बहुत धन्यवाद आपका विजय जी अपनी राय रखने के लिए। लेकिन विजय जी की तरह अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। सूरज भान हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरसा से, हमारे एक और दर्शक। सूरज भान जी आपका भी बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप, आपकी क्या राय है, क्यों ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। बच्चा चोरी नहीं, केवल यहाँ तो सपने चुरा रहे हैं हमारे मोदी साहब, युवाओं के, किसानों के, बेरोजगारों के। ये क्या बात, छोटी सी पर्दाफाश किसका कर दिया? वो रहा सामने, कोई करो उसका। पुलिस वाले पकड़ते हैं इन चोरों को तो उनको पता है क्या मजबूरी है, किस हालात में ये बच्चे बिक रहे हैं। इनके पास कुछ है नहीं आगे पीछे, जो ये अपना धंधा करते हैं पुलिस वाले करवाते हैं। यहाँ तो सब चीज बिका हुआ है। हमारे MP MLA पैसा चाहिए इनके लिए, जमीर बेचते हैं, ये जमीर खरीदते हैं जी। ये हमारे MP बिकते हैं सर। बच्चा तो बहुत मामूली एक। जी चलिए बहुत धन्यवाद आपका सूरज भान जी। हमारे साथ मुंबई से सुनैना जुड़ गई हैं, हमारे एक और दर्शक। जी क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी इस पूरे मामले को लेकर? बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं आपका चैनल देख रही थी तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी आवाज देनी चाहिए। जी जी बोलिए आप। जी ये जो बच्चा चोर होते हैं ये ज्यादातर बच्चों को पकड़ लेते हैं, मतलब किडनैप करके तो बेचते ही है, या फिर उनके हाथ पैर को तोड़कर जख्मी हालत में करके किसी मंदिर वगैरह पर भीख के लिए बैठा देते हैं ताकि वो भीख मांगे और उनसे पैसे ये लोग ले सकें। जी ये घटना ज्यादातर सुनने में आती है। और जहाँ तक है प्रदेश में लाइक कहीं पर भी बहुत सारे बच्चे एक साथ चोरी होते हैं। छोटे बच्चों को चॉकलेट देकर, कभी टॉफी देकर ये लोग पहला फुसलाकर ले जाते हैं। जी जी इसके ऊपर प्रशासन की अगर सख्त कार्रवाई हो सकती है बच्चों को, इसके लिए पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि वो किसी तरह का लालच ना करें, तो इन चीजों से थोड़ा बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत धन्यवाद आपका सुनैना जी। तो सुनैना जी हमारे एक दर्शक जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमें इस बारे में जागरूक भी होना पड़ेगा, माँ बाप को भी जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों को इस बारे में उनको बताना पड़ेगा कि कोई भी अनजान व्यक्ति किसी तरह का अगर कोई लालच आपको दे रहा है, टॉफी का या चॉकलेट का या कुछ भी आपको इस तरीके से लालच देकर, प्रलोभन देकर वो अपने साथ ले जाने की बात आपसे करता है या करती है, तो आपको उसके साथ नहीं जाना। यानी कि इसमें सामाजिक जागरूकता वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सकता है। बलदेव सिंह सिरसा जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक। बलदेव जी आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत स्वागत है आपका। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, इसके कई कारण है बच्चा चोरी होने के। जी एक तो अपने पुरुषों के अंदर नशे का वो होना जिससे नपुंसकता बढ़ गई। दूसरा लेडीज के अंदर गर्भ निरोधक दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल जिससे प्रजनन क्षमता कम होगी। तो उसके बाद में जब उनकी शादी हो जाती है जोड़ों की, उनके बच्चे नहीं होते तो वो बच्चे लेना चाहते हैं, उसलिए ये व्यापार एक किस्म से ये व्यापार हो गया, लोग चोरी करते हैं। तीसरा कारण है भीख मंगवाने के लिए भी चोरी होती है जी। तो और पहले भीख मंगवाने के लिए होती थी, अब ये बच्चों को लेने के लिए, क्यों कि जेंट्स में नशे के कारण नपुंसकता आ गई, लेडीज में ये गर्भ निरोधक दवाइयां ज्यादा लेने के कारण उनकी प्रजनन क्षमता खत्म होती जा रही है, उसकी वजह उनके बच्चे नहीं होते तो वो फिर किसी चाह से पूछते हैं। तो ये एक लोगों ने अब व्यापार कर लिया। जब तक ये चीज रहेगी ये होती रहेगी, ये जब तक नशे की और गर्भ निरोधक गोलियों की और ये भीख मांगने की ये प्रथा तीनों नहीं बंद होगी इतने तक ये व्यापार और बढ़ेगा आने वाले टाइम में। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर वो करना चाहिए। आज गर्भ निरोधक हर एक दुकान पर मिल जाएगी जो शादी से पहले, और इसी तरह जेंट्स वो लेते हैं, तो इसके कारण ये सारा कुछ हो रहा है जी। व्यापार में पहले आप ये देखो कितने बच्चे चोरी होते थे, सिर्फ उस टाइम
वो होते थे भीख मंगवाने के लिए करते थे। आज आप ये देखो कि वो औलाद अपना वंश चलाने के लिए वो करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि वो इन चीजों पर पाबंदी लगाए। जी, बहुत धन्यवाद आपका बलदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका। समागम रसिया हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। समागम जी, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, जो आजकल बच्चा चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं जी, इसमें सर जो गलती होती है, जो चोरी गलती नहीं होती है, गलती होती है जो बच्चा तो बेच क्यों रहा है, उसके घर वालों को पकड़ा जाए, उनसे पूछा तेरी ऐसे क्या मजबूरी आ गई, या तो खुद बिक जा या अपने घर वाले को बेच दे, लेकिन बच्चे को बेचना क्या फायदा है? वो नवजात बच्चा, उसको कुछ पता नहीं होता मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके हाथ में जा रहा हूँ, कल को क्या करेंगे। अगर पैसे कमाने का इतना हो गया तो खुद बिको या अपने घर वाले को बेचो, लेकिन बच्चे को मत बेचो, ये बहुत बड़ा अन्याय होता है। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका समागम जी। तो देखिए, अलग अलग लोग अपनी राय यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, तमाम फोन कॉल्स हमें आ रहे हैं, और किस तरीके से, यही वजह है कि हम हरियाणा की आवाज में हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आप अपनी आवाज को बुलंद करें। अलग अलग राय लोगों की निकलकर सामने आ रही हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बात भी कही है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लगातार नशे की लत खासतौर पर युवाओं में बढ़ती जा रही है, वो भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। नशा क्योंकि कितना नुकसान हमारे शरीर को पहुंचाता है, हमारी बॉडी को पहुंचाता है, ये हम सभी जानते हैं। और इसके साथ ही एक और जो उन्होंने बात कही कि जिस तरीके से महिलाएं जो हैं वो गोलियों का इस्तेमाल करती हैं, वो भी एक इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो लगता है कि हाँ, ये भी एक इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आजकल बच्चा चोरी का जो प्रचलन है वो बच्चों से भीख मंगवाने के लिए भी किया जा रहा है, यानी कि बच्चों को चोरी करके उनसे भीख भी मंगवाई जाती है। तो ऐसे मामले भी इस लगातार ऐसे सामने आए हैं इससे पहले, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं और लोग अपनी अपनी राय लगातार यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेम जुड़ गए हैं, हमारे एक रेगुलर दर्शक हैं, लगातार हमें फोन कॉल करते हैं, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। प्रेम जी, आज आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, आज आपकी क्या राय? नमस्कार सर। जी सर, अभी रिसेंट में दिखाया गया था, कोई एक बड़े नेता भी चोरी में पकड़े गए थे, उनको भी ऊपर इल्जाम लगा था, किसी डॉक्टर ने उनसे सौदा किया था और बच्चे को बेचा था। जी, तो सर जो दंपति का बच्चा नहीं था, वो हॉस्पिटल से बच्चा चोरी किया, कोई डॉक्टर इससे इन्वॉल्व हो गए होंगे। बच्चा चोरी करने का एक अभिप्राय भीख मंगवाने का भी है। बच्चों की जगह हॉस्पिटल से भी चोरी होते हैं, रास्तों से भी बच्चों को जो ले जाते हैं वो भी भीख मांगने के लिए ले जाते हैं, लड़कियों को दूसरे गंदे काम के लिए ले जाते हैं। आप देखें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से और नेपाल तक से बच्चे चोरी होके, तस्करी होके इस हिसाब में आते हैं। और आजकल तो एक नया हो गया है प्रचलन कि ये बच्चे जो हैं उनसे भीख मंगाने की जगह आजकल उनको दूसरे रास्तों में धकेल दिया जाता है, बच्चों को ले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि सारा हमारा ये कोई महकमा नहीं है। बहुत से आदमी नहीं चाहते हैं कि हमारे 4 बच्चे हैं उनको नहीं खिला पा रहे हैं, तो वो 1-2 बच्चे का सौदा भी कर लेते हैं, और वो सौदा करते हैं जिन आदमियों से उनको मना किया जाता है। आज देखे तो आप दूसरे की कोख का बच्चा भी लेते हैं आदमी। तो ये सर एक प्रचलन जो है, ये प्रचलन टाइप ही हो गया है। लेकिन इसमें चोरी को हम उस अंदाज में नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सी जगह, बहुत सी अनाथालय हैं जहाँ से बच्चा लोग लेते हैं। आज तो कुत्ते और बिल्ली भी उस हिसाब में जा रहे हैं, जो आदमी जाके वहां से अडॉप्ट करते हैं, तो बच्चों को भी अडॉप्ट करते हैं। सर इस चीज पर तो ध्यान देने की इतनी बड़ी चीज नहीं है, इसको रोकथाम कर सकती है, और पुलिस का इतना बड़ा महकमा कि उसने इसे पकड़ लिया, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सर। इस चीज में वो क्या रोकथाम कर सकते हैं? कोई अपना बच्चा बेच रहा है, उसकी क्या मजबूरियां हैं, उसको पहचाने गवर्नमेंट तो समझे। और किसी को बच्चा जबरदस्ती किसी को पकड़ के ले गया, किसी गैंगवार ने पकड़ लिया, उसको पकड़नी चाहिए। ये सब चीजें है सर, और बाकी तो और चीजें हमारे समझ में कम आ रही है सर। जी, बहुत धन्यवाद आपका प्रेम जी। हमारे साथ विजय जुड़ गए झज्जर से, हमारे एक और दर्शक। विजय जी, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? नमस्कार जी नमस्कार। हाँ, देखो जी, आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है। जगह जगह बच्चों की चोरी हो रही है, और ये व्यवस्था बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचती जा रही है। क्योंकि देखो, दो मात्र शक्ति है, वो बच्चा पैदा करती है, और बच्चा पैदा करती है और उसका बच्चा जब इस स्थिति में चला जाता था, बहुत ही अत्यंत पीड़ा की बात होती है। और हर माँ बाप को एक विशेष तौर पे सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए भाई इन गोलियों का और भाई नशे से दूर रखेंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो भी
वो संतान उत्पत्ति करने की शक्ति रहेगी। और जो बच्चा नशे में और गर्भ निरोधक गोलियां खाने लग जाएंगे तो वो बच्चे भी अगर पैदा भी होंगे तो बहुत कमजोर होंगे और वो ये उनके वंश के लिए भी घातक है और भाई उनके लिए भी। तो मेरा एक आपसे विशेष अनुरोध है कि आपके माध्यम से मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जितना भी ये नशा, गैर कानूनी नशा, तरह तरह के नशे चल रहे हैं, तो नौजवानों को इस नशे से दूर रहना चाहिए और अपने वंश की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद आपका। तो विजय जी को आपने सुना, विजय जी की राय को आपने सुना, और विजय जी ने जो कहा बिल्कुल सही बात है कि इस पर अगर हम और आप गौर करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और इसके साथ ही माँ बाप बच्चों के खासतौर पर अगर जागरूक रहेंगे तो हो सकता है कि ऐसे मामलों पर अंकुश लग पाए। क्योंकि पुलिस हालांकि बखूबी अपना काम कर रही है। पुलिस को जहां भी ऐसे मामले सामने दिखते हैं या ऐसे मामलों का पता चलता है तो पुलिस धरपकड़ जरूर करती है, लेकिन इस मामले में सामाजिक जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुलिस की सक्रियता। और ऐसे में सवाल यही है कि आखिर अगर बच्चों की चोरी का मामला बढ़ रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर है। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जिसका सौदा यहाँ पर किया जा रहा था, बताया जा रहा है कि 4,50,000 यानी कि करीब 4.5 लाख रुपए में इसका सौदा हुआ था। लेकिन सीएम फ्लैंग की टीम जो वहाँ पर ग्राहक बनकर एक तरीके से पहुंची थी, उसने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया और इससे हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, हमारे समाज में व्याप्त बुराइयों का पता चलता है कि किस तरीके से हमारे समाज में लगातार ऐसी बुराइयाँ, ऐसी कुरीतियाँ जो हैं वो व्याप्त हैं और बदस्तूर ये जारी हैं। और बच्चा चोरी के मामलों में जिस तरीके से लगातार इजाफा हो रहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात, बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि किसी का भी लाड़ला, अगर लाड़ला या लाड़ली फिर इस तरीके से अगर चोरी होता है। हालांकि बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं जिसमें माँ बाप की रजामंदी से भी ऐसा होता है। कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हमारे पास बहुत सारी लड़कियां हो गई। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए। तो लेकिन हमें सामाजिक जागरूकता बढ़ानी होगी। अगर हम जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसे मामले सामने ना आए। तो कुछ मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन मजबूरी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिल के टुकड़े को, अपने जिगर के टुकड़े को किसी के हाथों भी उसका सौदा कर दें, उसको बेच दें। तो इसको भी किसी भी सूरत में उचित नहीं माना जाएगा और ये भी कहीं ना कहीं कानूनन अपराधी इसको कहा जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसे मामलों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। इसको लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी आपके पास वक्त है, थोड़ा सा समय है जहां पर अपनी आवाज़ को आप बुलंद कर सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं और हरियाणा की आवाज़ में आप हमें बता सकते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इससे पहले बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमें आए, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपनी अपनी राय यहाँ पर रखी, अपने अपने तरीके से अपनी लोगों की राय, और उन्होंने बताया। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आए जिसमें किसी का ये कहना है कि नशा का प्रकोप जो लगातार बढ़ रहा है, युवा नशे के दलदल में जो फंसते जा रहे हैं, वो इसकी एक वजह हो सकती है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से आज की तारीख में महिलाएं जो हैं वो गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही हैं और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और वो भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि कुछ माँ बाप की मजबूरी होती है, मजबूरीवश वो ये काम करते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बच्चा चोरी करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनसे भीख मंगवाने का काम करते हैं, उल्टे सीधे काम उनसे कराए जाते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उसका तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपका बच्चा 4, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 8 साल, 10 साल, 9 साल, 12 साल का अगर बच्चा है तो आप उसको तो समझा सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं। और 5-6 साल का बच्चा उतना होता है कि अगर आप उसको कोई बात बताएंगे तो वो आपकी बात को समझेगा, उस पर गौर करेगा और उस बात पर ध्यान भी देगा। तो हमें अपने बच्चों को भी ये समझाना है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से आप नहीं जाएंगे। वो आपको किसी तरह का कोई लालच देता है, ट्रॉफी का, चॉकलेट का या किसी अन्य चीज़ का, अन्य वस्तु का, तो भी आपको उस पर यकीन नहीं करना है, उसके साथ आपको नहीं जाना है। तब भी ऐसे मामलों में कमी लाई जा सकती है। तो जिस तरीके से हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सामाजिक जागरूकता भी उतनी ही ज़रूरी है। हालांकि पुलिस का तो ये कहना है कि हम लगातार ऐसे मामलों का खुलासा कर रहे हैं, ऐसे मामलों की धरपकड़ कर रहे हैं, जहां भी हमें पता चलता है हम वहां पर रेड डालते हैं, कार्रवाई हम करते हैं। लेकिन पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन जब तक सामाजिक चेतना नहीं होगी, जब तक सामाजिक जागरूकता इस पूरे मामले को लेकर नहीं बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात, जब तक हम
ये जो संवेदनहीनता की जो पराकाष्ठा है, इसको अगर हम थोड़ा कम नहीं करेंगे, क्योंकि ये संवेदनहीनता ही है। कोई माँ, कोई बाप अपने बच्चे को कैसे किसी के हाथों बेच सकता है? अपने जिगर के टुकड़े को, अपने दिल के टुकड़े को कोई किसी के हाथों कैसे दे सकता है? कैसे उसका सौदा कर सकता है? तो इसलिए आपको और हमें जागरूक होने की जरूरत है और अपने अंदर थोड़ी सी इंसानियत भी हमें लानी होगी। अपने अंदर के इंसान को भी हमें जगाना होगा, ताकि ऐसे मामलों पर अंकुश लग पाए और इन मासूमों का सौदा करने से पहले कोई 100 बार सोचे। वक्त फिलहाल इतना ही और हरियाणा की आवाज में भी इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।